प्राचीन भारत के विशाल कुरु साम्राज्य में दुर्योधन का जन्म हुआ। पिता धृतराष्ट्र अंधे थे और माता गांधारी ने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। ऐसे वातावरण में पला बढ़ा दुर्योधन बचपन से ही असुरक्षा, अधिकार बोध और प्रतिस्पर्धा की ज्वाला में जलता रहा। पांडवों की प्रतिभा उसे हर पल अपनी कमियों की याद दिलाता था। समस्या की जड़ उसके मन में पल रहा वो विचार था कि ये सिंहासन मेरा जन्माधिकार है। इसी सोच ने उसे धीरे धीरे ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार का रूप दे दिया। शकुनी उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ बना। मामाश्री की चतुराई और छल नीति ने दुर्योधन के हृदय में भरे विष को और गहरा कर दिया। दुर्योधन ने पांडवों को प्रतिस्पर्धी नहीं, शत्रु माना और यही उसके संघर्षों की सबसे बड़ी वजह बनी। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की साजिश, हस्तिनापुर के राज दरबार में शक्ति प्रदर्शन और गुरु द्रोण के प्रति पक्षपात के आरोप, इन सभी ने उसे और कठोर बना दिया। पर जीवन का असली मोड़ आया जुए की कुख्यात सभा में। शकुनी ने पासों के सहारे दुर्योधन को जीत दिलाई, पर उसी जीत ने उसके जीवन में अंधकार का द्वार खोल दिया। द्रौपदी का अपमान, धर्म और न्याय की सीमाओं का टूटना, इन सब ने कुरुवंश के विनाश को जन्म दे दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध दुर्योधन के लिए केवल लड़ाई नहीं, बल्कि उसके अहंकार और कर्तव्य के बीच का संघर्ष था। वो मानता था कि वो सही है, पर उसके निर्णय गलत राह पर ले जा रहे थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण सबको उसने अपने पक्ष में रखा, पर भीतर से वो अकेला था। युद्ध के अंतिम दिनों में जब उसके प्रिय योद्धा एक एक कर गिरते गए, दुर्योधन का आत्मबल भी टूटने लगा। अंत में गदा युद्ध में भीम के सामने गिरते हुए उसने महसूस किया कि उसका जीवन कठिन इसलिए था क्योंकि उसने कठिनाइयों से भागकर हमेशा क्रोध और ईर्ष्या का चयन किया। उसने धर्म की नहीं, केवल अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी और यही उसका पतन बना। दुर्योधन का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति और अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है धर्म, विनम्रता और सही मार्ग का चयन। अहंकार से जन्मे हर निर्णय अंततः विनाश की ओर ही ले जाते हैं।